ब्रुवन्नम सिद्धपदाय वाक्य मिथ्याग्रहीत्य स्वयमेव लोचम लौकान्तिकेभ्यस्तवनं निशम्य वन्दे जिनेशं मुनिषुव्रतं तं वन्दे जिनेशं मुनिषुव्रतं तं। आज हम नमोकार महामंत्र के विषय में विचार करेंगे। आप सब नमोकार मंत्र प्रतिदिन पढ़ते हो, जप करते हो। ऐसो पंच नमो यारो सब पाव प्रणाशनम मंगलानम च सव्यसिम परमम हवि मंगलम। नमोकार मंत्र की महिमा 2 लाइन में बहुत अच्छी बताई है। यह नमोकार महामंत्र सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। ये पापों का गलन करता है, सब प्रकार के कष्टों का निवारण, पाप का क्षय, जन्म जन्म के अर्जित पाप भी इस नमोकार महामंत्र के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। कुत्ता भी नमोकार मंत्र सुन करके देव बन जाता है। पशु पक्षी को भी जब नमोकार मंत्र सुनाया गया तो वे स्वर्गस्थ हुए। जटायु पक्षी को रामचंद्र जी नमोकार मंत्र सुनाया था और वह स्वर्ग में देव हुआ। तो मैं इस भूमिका को इतना ही समाप्त करती हूँ। फिर ये बताना चाहती हूँ कि नमोकार मंत्र को सर्वोपरि मंत्र क्यों कहा। इसमें चर्चा किसकी है? सबसे पहले नमो अरिहंताणम, फिर नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सब्बसावणम। सिद्ध तो 8 कर्मों से रहित हैं, उनका नाम पहले न रख करके पहले नमो अरिहंताणम लिखा। उन्होंने तो सिर्फ घात्या कर्म को नष्ट किया है और सिद्धों के तो 8 कर्म नष्ट हो गए। लेकिन हर जीव, हर भव्य जीव जिनसे अपना स्वहित होता है, जो स्वहित का मार्ग बताते हैं, उनका नाम पहले लिया जाता है। अरहंत की देशना से ही हमको शुद्ध आत्म तत्व का बोध होता है। सिद्ध भगवान का बोध भी कैसे हुआ? भगवान की वाणी के बिना हम सिद्धों का स्वरूप भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए सबसे पहले नमो अरिहंताणम कहा। अब प्रश्न उठता है कि क्यों इनको, क्या नमोकार मंत्र पढ़ने से ही पाप गलन होते हैं, अन्य मंत्रों से नहीं होता क्या? इसके लिए बहुत सुंदर व्याख्या हमारे आचार्यों ने की है। पाप गलाने के लिए मंगल शब्द का प्रयोग किया था। मम माने पाप, गल माने गलाता है, और मंग का अर्थ होता है पुण्य और ल का अर्थ होता है लाता है, जो साथ से पुण्य की उपलब्धि कराता है और पाप को गलाता है। उस प्रकार के मंत्र को हम महामंत्र कहते हैं। अब मंगल शब्द में सबसे पहले म है। म से 3 का अंक तैयार होता है। प फ ब भ म है ना, तो मंगल। तो कटपय पुरस्त वर्ण ऐसा हमारे आचार्यों ने एक फॉर्मूला बताया है। प फ ब भ म से 5 का अंक तैयार होता है। ग से 3 का अंक तैयार होता है। क ख ग। ल से भी 3 का अंक तैयार होता है। 5 में 3 जोड़ दीजिए, ठीक 8 हुआ। और 8 में 3 का गुणा करिए, 8 तिहाई 24। 24 तीर्थंकरों की दिव्य ऊर्जा इसमें सम्मिलित है। अरहंत मंगलम आपने बोला तो कि सिर्फ अरहंतों को नमस्कार नहीं हुआ, और सारे मतलब दिव्य शक्तियाँ जितनी भी हैं इसके अंदर मौजूद हैं। 24 तीर्थंकरों की दिव्य ऊर्जा अन्वित है। और 5 में आपने 3 जोड़ दिया था तो 5 और 3 8 हुआ। सिद्धों का अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी के सारे गुणों का पुंज ये शब्द है मंगल शब्द। अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो मंगल, केवली पणतो धम्मो मंगलम। क्यों सबके साथ मंगल कहा? इसलिए कि यहाँ पर उन शुद्ध जीव की चर्चा है जो 8 कर्मों को गला चुके हैं, जिन्होंने चतुर्गति का नाश कर दिया है, जन्म जरा मृत्यु से रहित हो चुके हैं, घात्या कर्म को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, सारे इंद्रियजन सुखों से रहित अतीन्द्रिय आत्म सुख का जो अनुभव करते हैं, वही पूज्य होते हैं, वही भगवान होते हैं, वही आराध्य होते हैं। उनका नामोच्चारण भी हमारे पाप को गलाता है। और उनके बताए हुए मार्ग पर चले तो फिर हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। और एक बहुत सुंदर श्लोक है, कैसे हम इस अरहंत पद को प्राप्त करेंगे, कैसे हमारा जीवन भी पंच परमेष्ठी जैसे महापद को प्राप्त होगा। तो गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखते हैं, अशुभाच्छुभ मायात शुद्ध सा अयमागमात
रवेर प्राप्त संप्राप्ता शुद्ध स्यात् अयमागमात्। अशुभात् शुभ मायाता। सबसे पहले अशुभ से हटकर शुभ की ओर आना होगा। अशुभ क्या है? पांचों इंद्रियों का विषय। पांचों इंद्रियों के विषय को छोड़ने की चर्चा नहीं है, उनके प्रति अनुराग छोड़ना है, उनके प्रति आसक्ति छोड़ना है। उसके बिना मेरा जीवन रह ही नहीं सकता, दिन रात उसमें ही लगे हुए हैं और आत्मिक गुणों की तरफ कभी ध्यान भी नहीं जाता है। हमारे आत्मिक गुणों को किस प्रकार हमें पनपाना चाहिए, ये विषय हम कभी सोचते ही नहीं, चिंतन भी नहीं करते, मथन भी नहीं करते। आप दुकान में बैठ कर के भी शुभोपयोगी बन सकते हो, रसोई घर में काम करते हुए शुभोपयोगी बन सकते हो, और संभव है कि मंदिर में बैठ कर के भी शुभोपयोगी न बनो। कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ बैठे हुए भी यदि किसी का फ़ोन आ गया कि ग्राहक आया है, 1 लाख का माल लेना है, तो फिर आप सोचोगे अब तो यहीं रहने दो, कल फिर कभी आएंगे मंदिर, और चल दोगे तुरंत। कोई विशेष समाचार ऐसा आ गया जो मानसिक तनाव को पैदा करना है, उस दिन पूजा भी छूट जाएगी, अभिषेक भी छूट जाएगा। तो हमारे आचार्य बताते हैं परिणामों की विशुद्धि बढ़ाओ, और जो विशुद्धि बढ़ रही है वही आपको अशुभ से शुभ की ओर ले जाएगा। अगर घर में खाना बना रहे हो और वहाँ भी नमोकार मंत्र का जाप करते भोजन बना रहे हो तो आपका शुभोपयोग है, परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है। अशुभ से हटो और शुभ में आओ। एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। प्रातः काल सूर्य उदित होता है तब भी लालिमा रहती है, और शाम को अस्त होता है तब भी लालिमा होती है। प्रातः काल की लालिमा प्रशस्त राग का सूचक है, और सायंकाल की लालिमा अप्रशस्त राग अर्थात अशुभोपयोग का सूचक है। सायंकाल की लालिमा अंधकार को जन्म देती है, और प्रातः काल की लालिमा मध्याह्नकालीन महातेज को जन्म देती है। अगर आप विशुद्धि बढ़ा रहे हो मंदिर में बैठ करके तो शुभोपयोग है। तो नमोकार मंत्र यही बताता है, पंच परमेष्ठी जो जन्म जरा मृत्यु से रहित हो चुके हैं अथवा होने वाले हैं, उनका गुणानुवाद करते हो तभी शुभोपयोग बनेगा। सरागी देवी देवताओं को पूजने से जो पंचेंद्रिय विषयानुराग में स्वयं फंसे हुए हैं, उनकी पूजा और आराधना हमें शुभोपयोग को नहीं ले जा सकती है। ठीक है, लौकिक विभूतियाँ उनके प्रभाव से प्राप्त हो सकती है, व्यंतरों की सिद्धि करने से जिनको व्यंतर सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे लोग जो हैं गुरु बन करके और पूजन अनुष्ठान कराते हैं और पंचांगी तप करते हैं, नाना प्रकार का वेश धारण करते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन वहाँ पर जहाँ जहाँ पंचेंद्रिय विषयानुराग पनपता है, उनकी पूजा आराधना आपको गर्त में ले जाएगी, पतन की ओर ले जाएगी। जो वीतरागी संत हैं, वीतरागता के पथ पर चलने वाले हैं, स्वयं वीतरागी बन चुके हैं, उनकी पूजा ही प्रातःकालीन उदित सूर्य की लालिमा के समान आपके लिए क्या करेगी, कैसा रिजल्ट देगी? केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट करेगी और अक्षय अविनाशी सुख को उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पर गुणभद्राचार्य बताते हैं, कहीं रहो, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, नमोकार मंत्र का चिंतन करो, मथन करो। वो वीतरागता की आराधना और पूजा ही आपके लिए अभ्युदयकारी बनेगी, श्रेष्ठ भविष्य को जन्म देगी और निकट भव में हम मोक्षगामी बन सकेंगे। तो निरंतर यही प्रयास करो कि सोते जागते भी जब भी रहो नमोकार मंत्र का चिंतन करते रहो। यदि अचानक समाधि भी हो गई तो देवगति ही प्राप्त होगी। कुत्ता जैसा निष्कृष्ट जीव भी यदि नमोकार मंत्र सुनने से देवगति को प्राप्त कर सकता है। सर्प को पार्श्व प्रभु ने, बालक प्रभु ने नमोकार मंत्र सुनाया था, वो भी भवनात्रिक में देव हो गए, पद्मावती धरणन की पर्याय प्राप्त हुई। तो ये नमोकार मंत्र ही एक अमृत है, जिसका पान यदि आप करते रहो तो निश्चित ही अपनी आत्मा को परमात्मा निकट भव बना सकेंगे। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय जय।